मोदी साहब ने कहा था कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन मैंने 6वीं क्लास से अपनी बेटी की पढ़ाई छुड़ा दी है, क्योंकि इस तनख्वाह से मैं अपनी बच्ची को पढ़ा नहीं सकती। नहीं तो मैं फ़ीस उसकी दे सकती हूँ, किताबें वर्दी मैं नहीं पूरा कर सकती। मैंने छुड़ा दी, मेरी बच्ची की भी ज़िंदगी मेरी बेटी की बर्बाद होगी। क्या वादे करते हैं मोदी साहब कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। मैं गरीबी नहीं, उन्होंने तो गरीबों का भविष्य मिटा दिया है। कांग्रेस की सरकार थी तो हम खुश थे, हर 1 साल के बाद हमें बेनिफिट होता था, चाहे 100 का हो चाहे 50 का, हमारी तनख्वाह बढ़ती थी है, और महंगाई भी नहीं थी और हमारे मीटर भी नहीं लगे हुए थे, सब कुछ हमारा ठीक था, चल रहा। गरीबी में थे फिर भी हमारा सारा कुछ चल रहा था, गुजारा चल रहा था। जब से मोदी सरकार आई है तब से हम तो बिल्कुल ही हमारी जिंदगियां बद से बदतर हो गई। मेरे बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, वो बेकार है, पढ़ा तो हम उससे सके नहीं, नौकरियां भी नहीं है, वो है कोई दिहाड़ी दप्पा लगा लेते हैं, बस ऐसे ही हमारा चल रहा है। तो ऐसी जिंदगी से जीना क्या जीना है, ये कुछ जीना शर्म की बात है सर। इतनी रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी बाहर के शहरों में देखो, आप दिल्ली में जाओ, योगी सरकार ने 5 लाख नौकरियां दी हैं लोगों को और महिलाओं को इतना सम्मान दिया। आपने क्या सम्मान दिया? आपने महिलाओं को सड़कों पे उतार दिया। जैसे पहले वाले एलजी आए थे वैसे ही आप भी आए हो। ना तो आपने कोई इंसाफ किया, ना किसी मिनिस्टर ने किया, ना पहले वाले गवर्नर जो चले गए उन्होंने किया। मजदूरों से कम भी क्या, हमारी इतनी है कि हम अपने कुत्ते को दूध तक नहीं पिला सकते। आप अपने कुत्ते को 2-2, 3-3 लाख खर्चते हो महीने का, और हमें कम से कम ज़्यादा नहीं तो 700 रुपये ही कर दो, 700 रुपये कर दो दिहाड़ी। जिस टाइम जम्मू की पूरी जनता बिगड़ गई ना, फिर आप भी बैठेंगे नहीं कुर्सी के ऊपर, ये कुर्सी भी छिन जाएगी आपसे। अभी तो हमारे सारी जनता चुप है। जिस वक्त जनता बिगड़ी हमारी, जम्मू के डोगरे बिगड़े, उस वक्त सर आप क्या, किसी को भी नहीं कुर्सी मिलेगी यहाँ। फिर खुद अपने घर के वो होंगे चौधरी, फिर इधर कोई जरूरत नहीं हमें किसी एलजी की, किसी मिनिस्टर की, किसी की कोई जरूरत नहीं हमें। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं जर्नी लाइन और मैं हूं आदित्य राजपूत। स्टेट डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ जो हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, और आज आपको हम बता दें एक बार फिर से स्टेट डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ जो हैं वो अपनी मांगों को लेकर जो है प्रदर्शन करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ स्टेट डिपार्टमेंट की महिलाएं हमारे साथ बात करने के लिए, काफ़ी साल हो गए इनको काम करते। इनकी वेजेस की अगर मैं बात करूँ तो इनकी वेजेस जो है 450 रुपये जो है इनको प्रति महीना जो है वो दी जाती है, और किस तरह से ये गुजारा करते होंगे अपने घर का, इनसे ही हम बात करते हैं। पहले तो आप ये बताइए कि किस तरह से गुजारा करते हैं आप 450 रुपये में महीने का? अब सर आप ही बताओ कि कैसे गुजारा करते हो हम, या हमारा भगवान जानता है। 450 रुपये में 200 रुपये तेल है आज किलो, 230 रुपये, 220 रुपये सिलेंडर है जो 1000 रुपये का आता है। हमें तेल भी अब राशन पे मिलता था, वो भी बंद कर दिया है। चीनी मिलती थी, थोड़ा बहुत हमें सहारा था, वो भी हमारा बंद कर दिया हुआ है। तो उससे हम गैस पे ही खाना बनाना, वो 1000 रुपये का आ जाता है। बच्चे पढ़ा नहीं सकते हम, नौकरियां है ही नहीं हमारे बच्चों को। हमारे बच्चे क्या करेंगे, क्या करेंगे वो बेचारे, उनका भविष्य तो ख़त्म ही हो गया हमारे बच्चों का। हम तो इतने परेशान, हमारी ज़िंदगियां बर्बाद हो गई हैं। हमें नहीं लगता कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हमें लगता हम किसी ऐसे जल्लाद के अंडर रह रहे हैं कि हमारी कोई सुनता ही नहीं है। जितने मर्जी हम दुख में तकलीफ़ में हो, मोदी साहब ने कहा था कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन मैंने 6वीं क्लास से अपनी बेटी की पढ़ाई छुड़ा दी है, क्योंकि इस तनख्वाह से मैं अपनी बच्ची को पढ़ा नहीं सकती। नहीं तो मैं फ़ीस उसकी दे सकती हूँ, किताबें वर्दी मैं नहीं पूरा कर सकती। मैंने छुड़ा दी, मेरी बच्ची की भी ज़िंदगी मेरी बेटी की बर्बाद होगी। क्या वादे करते हैं मोदी साहब कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। मैं गरीबी नहीं, उन्होंने तो गरीबों का भविष्य मिटा दिया है, बर्बाद कर दिया है गरीबों को। बस आपके माध्यम से मैं इतना कहना चाहती हूँ कि हमारा कुछ सोचो, हमें पक्का करो। हमें 27 साल हो गए हैं टेलीविज़न की नौकरी करते हुए, हमारा कुछ नहीं बनाया। हमें ये कि हमें पक्का कर दो कि हमारी तनख्वाह बढ़ा दो, इतनी मेरी गुजारिश है। नहीं तो हम यहाँ पे सड़क पे बैठे हुए, हमने अब ठान लिया यहीं पे बैठेंगे, यहीं पे मर जाएंगे।
दुख तो नहीं ना घर वालों का देखा जाएगा कि बच्चे भूखे हैं, आज दूध नहीं, आज खाना नहीं है। हमारे भी बच्चों की अपनी ज़िंदगी है, वो भी चाहते हैं हम ज़िंदगी में आगे बढ़ें, कोई पढ़े लिखे, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। हमारी ज़िंदगियां बिल्कुल, हमारा भविष्य जो है वो एक बर्बादी के कगार पे आ गया है। बस जय हिंद। तो आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि एक तरफ मोदी जी बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी तरफ बेटियों को जो है वो रोडों पर प्रदर्शन करना पड़ता है। और यहीं पे अगर बात करें तो जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे हम पीडीडी की बात करें, पीएचई की बात करें, या स्टेट डिपार्टमेंट की बात करें, या और भी अन्य डिपार्टमेंट हैं जो कि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो रोडों पर हैं, तो क्या लगता है कि दिक्कत कहाँ पर आ रही है, क्यों नहीं सुनी जाती आपकी बात? दिक्कत कहाँ, हमें खुद नहीं पता दिक्कत किस बात की है, ठीक है ना। तो हम तो यही बोल रहे हैं मोदी सरकार से कि हमें हमारा भी कुछ सोचो, हमें भी परमानेंट करो, हमें भी कोई बेनिफिट होना चाहिए, हमारे बच्चे भी अच्छा भविष्य आगे अपना बना सके। लेकिन पता नहीं क्यों कोई हमारी सुनता ही नहीं है। अभी 15 तारीख को बोल रहे थे जी मीटिंग है टेलीविजनों के ये भविष्य के लिए, उनके बारे में हम बहुत खुश थे कि हमारा कुछ ना कुछ फैसला होगा, हमें कुछ ना कुछ बेनिफिट दिया जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं। इसी आश्वासन के ऊपर हम जी रहे हैं, कुछ करेंगे आगे। कांग्रेस की सरकार थी तो हम खुश थे, हर एक साल के बाद हमें बेनिफिट होता था, चाहे 100 का हो चाहे 50 का, हमारी तनख्वाह बढ़ती थी है, और महंगाई भी नहीं थी, और हमारे मीटर भी नहीं लगे हुए थे, सब कुछ हमारा ठीक था, चल रहा। गरीबी में थे फिर भी हमारा सारा कुछ चल रहा था, गुजारा चल रहा था। जब से मोदी सरकार की ये मोदी सरकार आई है तब से हम तो बिल्कुल ही हमारी जिंदगियां बद से बदतर हो गई है। तरफ बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना जी कहते हैं कि अगर हम सत्ता में आते हैं, हमारा सीएम बनता है, तो हम डेली वेजरों के जितने भी मुद्दे हैं उनका हल करेंगे। ये झूठे आश्वासन है। अब पीछे भी इलेक्शन हुई, उन्होंने भी हमें यही बोला कि अब आते ही बजट में आपका हो जाएगा। हमने जब वोट दिए तो कोई हमें पूछने नहीं आया कि आप लोग भूखे हो, कि आप लोगों ने खाया होगा, किसी ने कुछ नहीं पूछा। दिक्कत पूछने के लिए नहीं आएगा कितनी परेशानी है, कोई दिक्कत नहीं हमें पूछने के लिए आया, कोई नहीं आया है। मेरे बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, वो बेकार है, पढ़ा तो हम उससे सके नहीं, नौकरियां भी नहीं है, वो है कोई दिहाड़ी दप्पा लगा लेते हैं, बस ऐसे ही हमारा चल रहा है। तो ऐसी ज़िंदगी से जीना क्या जीना है, ये कोई जीना है? तो अगर घर इसी सैलरी पर डिपेंड हो तो फिर किस तरह की मुश्किलें सामने फेस करनी पड़ती हैं? तो बहुत मुश्किल, कभी तो घर पर कमाने वाला भी एक शख्स हो। एक शख्स है, मेरा घर वाला बीमार है, उसका एक्सीडेंट से बाजू खराब हो गया हुआ। अब 2 बेटे, एक बड़े बेटे के घर में 2 बच्चे हैं, बीवी है, वो भी बेचारा दिहाड़ी लाता है, क्या करेगा दिहाड़ी में? वो अपने बच्चों को पढ़ाएगा या खाना खिलाएगा? इसीलिए तो बहुत ही हमारी ज़िंदगी ख़राब है, बहुत हम परेशान हैं। तो मोदी सरकार से हमारी यही गुजारिश है, गवर्नर सना से, कि हमारा हक हमें दे दीजिए। जो हम इतने देर से लगे हुए हैं, तो हमें हमारा हक मिलना चाहिए, हमें परमानेंट कीजिए, हमारी तनख्वाह थोड़ा बढ़ा दीजिए। कुछ और भी एम्प्लॉयज़ हैं हमारे साथ, स्टेट डिपार्टमेंट के डेली वेजर्स, इनसे हम बात करेंगे। 450 रुपये जो है प्रति महीना दिया जाता है आपको, तो क्या लगता है कि 450 रुपये में एक महीना गुजारा करना घर का किस तरह से मैनेज करते हो आप? क्योंकि अगर घर पे कमाने वाला एक है तो किस तरह से गुजारा करते हो फिर? 750 रुपये में तो हमारा बहुत ही सर्कल ख़राब चल रहा है कि हम घर का राशन तक नहीं डाल सक रहे हैं, बच्चे घर में बैठे हैं, स्कूलों की फ़ीस इतनी ज़्यादा चढ़ गई है कि अब हम बच्चे स्कूल में भी भेज नहीं सकते हैं। हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि हमें 225 रुपया दिहाड़ी मिल रही है, इसमें हमारा गुजारा नहीं है, कम से कम हमें मिनिमम वेजेस एक्ट तो लागू करो। अगर आप हमें परमानेंट नहीं कर सकते हैं, हम सरकार को कहना चाहते हैं कि अगर आप हमारा कुछ नहीं सोचोगे तो हम 60,000 मुलाजम हैं जो हम सड़कों पे निकलेंगे। फिर कल आप बोलोगे कि हमारा इन्होंने नुकसान किया, तो वो हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है कि हमें घर का सर्कल इतना ख़राब चल रहा है कि हमें सड़कों पे निकलना ही पड़ेगा।
तो जिस तरह से आपने कहा कि मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो लागू कर दिया जाए, तो कुछ महीने पहले जो है होम मिनिस्टर अमित शाह जी यहाँ पर आए थे, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो लागू कर दिया गया है। अगर लागू कर दिया गया है तो उसका बेनिफिट जो है वो एम्प्लॉयज़ को क्यों नहीं मिल रहा? अमित शाह जी ने तो बोला था कि हमने जम्मू में मिनिमम वेजेस एक्ट लागू कर दिया गया है, लेकिन आज तक तो हमें उसका कोई बेनिफिट मिला नहीं। अब उन्होंने झूठ बोला है या सच बोला है वो तो सरकार को ही पता है, हमें तो इस बात का पता नहीं है। तो हम तो कहते हैं कि हमें मिनिमम वेजेस एक्ट दो। हमारी महिलाएं कुछ इतनी बुजुर्ग हो चुकी हैं, विधवाएं हैं, उनका घर का सर्कल चलाना तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन इस सरकार को शर्म नहीं है। रैना, हमने बीजेपी सरकार से बात की थी रैना साहब से, तो वो बोल रहे थे हमें सीएम बनाओ तो हम आपको मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करेंगे। हम इनके कितनी बारी सीएम बनाएंगे? हमें तो जनता को इन्होंने पूरा ही खज्जल कर दिया है। पहले कांग्रेस थी, पीडीपी सरकार थी, इन्होंने हमारा चाहे 50 रुपए साल के बढ़ाए या 100 रुपया बढ़ाया, फिर भी हमें कुछ फ़ायदा दिया ना उन्होंने। इस सरकार ने तो हमारा कुछ नहीं सोचा है। पहले वाली सरकार अच्छी थी, पहले वाली सरकार फिर ठीक थी। इस बार मोदी जी कहते थे मैं भारत को अमीर बनाऊंगा, मुझे लग रहा कि गरीब, वो बोल रहे थे मैं रहने नहीं दूंगा, तो गरीब मर ही जाएंगे तो रहेंगे कहाँ से? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कहाँ से पढ़ाएंगे? 700 रुपये में बेटियाँ, इतनी महंगाई में कपड़े भी बच्चों ने लेने हैं। बच्चे आजकल के, आपको पता है कि बच्चे कैसे हैं आजकल के, उनके खर्चे ही नहीं पूरे होते। 750 में हम क्या करेंगे? तरफ नारा दिया जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी तरफ बेटियों को जो है इस तरह से रोडों पर जाकर प्रदर्शन करना पड़ता है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करती हूँ, डोगरी चैनल का, कि इन्होंने हमारी रिक्वेस्ट सुनी और हमारे जो भी हमारी कोई दुख परेशानी है पूछने के लिए आए, आप तक पहुँचे हैं हमारी बात। सर मैं ये कहना चाहती हूँ एलजी सर से कि हमारे बच्चे भी हैं, हमने भी खाना खाना है, पूरा महीना हम उधार उठाते हैं, ना हम किसी की शादी में जा सकते हैं, ना किसी के मरने में जा सकते हैं, वहाँ भी पैसे लगते हैं। और दुख बीमारी में भी हम परेशान हैं बहुत ज़्यादा। आजकल मज़दूरों की दिहाड़ी 750 रुपये है, तो कम से कम हमें आर्डर दो सर, हमें आर्डर दो सर। हमारी एक ही रिक्वेस्ट है कि सर हमें आर्डर दो। जनाब जो जिनकी ज़्यादा एज होगी उनको आप बैठा भी सकते हो, उनका पूरा क्लियर कर दो सर। हमारी जो नौकरी चल रही है हमें आर्डर दो, नहीं तो सर जितनी देर आपने आर्डर देना 2-4 महीने लगाने, उससे पहले हमें दिहाड़ी हमारी बढ़ा दो ताकि हमारा खर्चा चल सके। तो सर हमारी यही रिक्वेस्ट है कि हमारा जो है रोटी रोज़ी जो है जो चलनी चाहिए। काफ़ी बार अपील की, लेकिन अभी सरकार की तरफ से कोई भी ऐसा कदम जो है वो नहीं उठाया गया। बड़ी शर्म की बात है सर, इतनी रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी। बाहर के शहरों में देखो, आप दिल्ली में जाओ, योगी सरकार ने 5 लाख नौकरियां दी हैं लोगों को और महिलाओं को इतना सम्मान दिया। आपने क्या सम्मान दिया? आपने महिलाओं को सड़कों पे उतार दिया। जैसे पहले वाले एलजी आए थे वैसे ही आप भी आए हो। ना तो आपने कोई इंसाफ किया, ना किसी मिनिस्टर ने किया, ना पहले वाले गवर्नर जो चले गए उन्होंने किया। तो सर मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारी या तो दिहाड़ी बढ़ा दो और 2-4 महीने में पक्का भी कर दो, क्योंकि सर आजकल देख लो पंजाब में भी सारे पक्के हो गए और उनकी दिहाड़ी भी बढ़ गई, पक्के भी हो गए, आराम से लोग रह रहे हैं। हम भी दुआ देंगे आपको, ये नहीं कि हम जैसे अब पीटते हैं और बोलते हैं बदतमीजी कि सर हमें कर दो, हमें कर दो। बहुत रिक्वेस्ट कर ली सर, बारिश में बीमार हो गए, 1 महीना हमारे सारे लीडरों के साथ हम बैठे और हमने हड़ताल की, लेकिन आपने इस स्ट्राइक का कोई हमें बिल्कुल भी कोई बेनिफिट मिला ही नहीं हमें। सर हम भी इतने परेशान हैं, अब कहाँ जाएं? इस नौकरी के 450 रुपये महीना मिलता है आपको, 225 रुपये पे एक दिन की दिहाड़ी। आपकी दिहाड़ी तो मज़दूरों से भी कम है। मज़दूरों से कम भी क्या, हमारी इतनी है कि हम अपने कुत्ते को दूध तक नहीं पिला सकते। आप अपने कुत्ते को 2-2, 3-3 लाख खर्चते हो महीने का, और हमें कम से कम ज़्यादा नहीं तो 700 रुपये ही कर दो, 700 रुपये कर दो दिहाड़ी, ज़्यादा नहीं। हम नहीं बोल रहे 1000-1200, या तो हमें आर्डर दे दो, ये भी आपका जो है बचेगा पैसा, हमें आर्डर दे दो, हमारा जो बनता हमें दे दो, नहीं तो हमें 25-25, 30-30 लाख रुपया दो, हमें घर ही बैठा दो आप।
बोलो फाइनल कर दो फिर हमारा। नहीं, हमें ऐसे क्यों रगड़ा खा रहे हैं हम सड़कों पे आकर, और इतने परेशान हो रहे हैं लोग, हंसते हैं बाहर, जितनी दुनिया सारी हंस रही है। और सर जिस टाइम जम्मू की पूरी जनता बिगड़ गई ना, फिर आप भी बैठेंगे नहीं कुर्सी के ऊपर, ये कुर्सी भी छिन जाएगी आपसे। अभी तो हमारे सारी जनता चुप है। जिस वक्त जनता बिगड़ी हमारी, जम्मू के डोगरे बिगड़े, उस वक्त सर आप क्या, किसी को भी नहीं कुर्सी मिलेगी यहाँ। फिर खुद अपने घर के वो होंगे चौधरी, फिर इधर कोई जरूरत नहीं हमें किसी एलजी की, किसी मिनिस्टर की, किसी की कोई जरूरत नहीं हमें। हमने बात करी थी उसे रविंदर रैना जी से, उन्होंने बोला था हमें हड़ताल में, मुझे पहले डिप्टी सीएम बनाओ। सर पहले जनता की सुनो, उन्हीं के सिर के ऊपर तो डिप्टी सीएम बनेंगे वो। सीएम नहीं, सीएम की बात की थी। सीएम, हाँ सीएम बोल रहे थे, सीएम बनाओ हमें। तो क्या लगता है अगर वो सीएम बात की है उनसे, अगर वो सीएम बन गए तो आपके मसले हल हो जाएंगे? आपको उम्मीदें हैं? नहीं, हमें यकीन नहीं है। सिर्फ एक जुमला दिया जा रहा है आपको कि हमें सीएम बना दीजिए, उसके बाद आपका काम किया जाएगा। बस एक लॉलीपॉप देते हैं पहले, एक थोड़ा वो करते हैं कि भाई हाँ आपका सारा काम पूरा हो जाएगा। सर कोई नहीं पूरा करता, पहले लॉलीपॉप देते हैं, बाद में कोई नहीं पूछता किसी को। इतनी सरकारें आई, इतनी सरकारें गईं, क्या फ़ायदा जनाब, आप भी बदनामी करा रहे हो अपनी। इतनी बड़ी बदनामी है, बड़ी शर्म की बात है। बेशर्मी की भी हद होती है इंसान की, लेकिन सर आपने तो बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी, सारी हदें पार कर दी। जैसे पिछले बेशरम आए थे, वैसे ही सर आपने भी उनके वही नमूना दिखाया हमें। हम सोचते थे आप आए, आप हमारी फरियाद सुनेंगे, आप हमारी फरियाद सुनेंगे। सर हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरी, हाथ जोड़ के फिर रिक्वेस्ट करती हूँ जनाब, दुआ देंगे। हम क्रिश्चियन लोग हैं, और चर्च में जाके भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे भाई भाई हैं हम। मैं वही बोल रही हूँ, जिस टाइम जनता हमारी बिगड़ गई ना सर, फिर कोई नहीं संभालेगा, ये मैं बोल रही हूँ आपको। मसला नहीं हल हुआ आपका ये प्रदर्शन करने से? फिर मसला हल हुआ, हम सड़कों पे उतरेंगे, और जो हमारे चोटें लगेंगी, जो भी कुछ हमारे साथ होएगा, वो आपके डिपेंड करता है, फिर आपके ऊपर। आखिर में क्या अपील करना चाहेंगे, क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे एक बार फिर से लेफ्टिनेंट गवर्नर से? रिक्वेस्ट करती हूँ सर, हमारी ये जो रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं, कि हमें पक्का कर दो, हमें ऑर्डर दे दो। अगर 2-4 महीने में करोगे तो हमारी तनख्वाह बढ़ा दो सर, ज़्यादा नहीं, 700 रुपये दिहाड़ी हमारी भी करो। जो सर 520 का हमारा कैबिनेट में ऑर्डर पास हुआ है, लेकिन हमारे उस ऑर्डर के ऊपर अभी तक किसी ने गौर नहीं किया। सारी फाइलों के ऊपर धूल चढ़ गई है बाकी लोगों की तरह, लेकिन हमारी अभी तक कोई ज़्यादा हम आदमी नहीं है। हमारी कितने 400 हैं सिर्फ जम्मू कश्मीर के, 400 बंदे ने, 400 हैं सिर्फ हमारे डिपार्टमेंट, स्टेट डिपार्टमेंट 450। सर उधर देखो दिल्ली में, दिल्ली सरकार ने सारा कुछ सब लोगों को दे दिया, और सबकी दुआ भी ले ली। सबका अपने बाल बच्चों का सोचते हैं लोग, आपने तो वो भी नहीं सोचा। अभी तक बारिशों में बैठे रहे, धूप में बैठे रहे, भूखे प्यासे रहे, हम कीड़ियों ने खा लिए, कोरोना में हम सब इकट्ठे बैठे रहे, और अब भी कोरोना में बैठे हैं सर हम। लास्ट में रिक्वेस्ट है सर मेरी कि हमारी 700 रुपये दिहाड़ी बढ़ाई जाए। अगर नहीं बढ़ाते तो हमें बोलो फाइनल कर दो, हमारे ऑर्डर दे दो हमें, चाहे 520 का दो, चाहे 64 का दो, जिस तरह भी देना सर, हमें ऑर्डर दे दो बस। दैट्स ऑल, थैंक यू। तो एक तरफ मोदी जी की तरफ से जो है वो नारा लगाया जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और दूसरी तरफ अगर बात करें तो बेटियां जो हैं वो रोडों पर हैं और प्रदर्शन करती हुई नज़र आ रही हैं। ये जितनी भी महिलाएं थी, ये स्टेट डिपार्टमेंट की डेली वेजर्स एम्प्लॉयज़ थे जो कि काफ़ी देर से प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। इनका साफ तौर पर कहना है कि इनकी जो दिहाड़ी है वो 225 से 700 कर दी जाए, ताकि ये अपने घर का गुजारा जो है वो अच्छे तरीके से कर सके। तो अब देखना ये होगा कि क्या आने वाले वक्त में इनकी मांगे जो है वो पूरी की जाती हैं। अपनी राय कमेंट सेक्शन पे ज़रूर रखें, तब तक के लिए बने रहे आप जर्नी लाइन।